अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को इसकी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को करवाया था, ये फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, इस वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोगों ने एलिमेंटल कॉस्ट की जो है वो क्लासिफिकेशन करनी। ठीक है, हमारे पास एक डायरेक्ट मटीरियल होता है, एक हमारे पास डायरेक्ट लेबर होता है, एक हमारे पास FOH होती है, ठीक है, कॉस्ट, और एक हमारे पास जनरल एडमिन ऑफिस होता है। ठीक है, ये हमारे पास 4 तरह की एलिमेंटल कॉस्ट होती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नीचे गिवन है A से लेके और J तक, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है इसमें हम लोग देखते हैं अभी कि हमारे पास कौन सा जो अकाउंट है वो हमारे पास कौन सी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास का। सबसे पहले हमारे पास है कटिंग टूल। ठीक है, कटिंग टूल देखें, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो डायरेक्ट मटीरियल हमारे पास वो होता है कि जो हम इजीली ट्रेसेबल होता है। ठीक है, इजीली ट्रेसेबल जो आइटम होता है उसको हम लोग डायरेक्ट मटीरियल कहते हैं। और डायरेक्ट लेबर हमारे पास वो होता है कि जिसमें जो वो लेबर कि जो हमारे पास डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, FOH जो होता है वो हमारे पास भी होता है कि अगर जितने भी अखराजात जो हमारे पास विद बाउंड्री ऑफ फैक्ट्री हमारे पास जितने भी इनकट होते हैं उसको हम लोग सारे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल एडमिन, एक और है हमारे पास। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास है कटिंग टूल। और कटिंग टूल हमारे पास डायरेक्ट ना मटेरियल है और ना ही हमारे पास डायरेक्ट लेबर है और ना ही हमारे पास जनरल ऑफिस है। ये हमारे पास एक ऐसा आइटम आएगा, एलिमेंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास विद इन दी फैक्ट्री हमारे पास यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री। फैक्ट्री पे जो भी डिप्रिसिएशन होती है, ये हमारे पास डिप्रिसिएशन हमारे पास एक खर्चा है जो कि हमारे पास फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अर्निंग ऑफ मशीनिस्ट। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो मशीन रन करने वाला है वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्शन के हमारे साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ कनेक्ट होता है मतलब क्या हुआ कि हमारा डायरेक्ट लेबर होता है। अब हमारे पास अगला है सुपरवाइजर वेजेस। ठीक है, अब सुपरवाइजर जो होता है वो हमारे पास कभी भी डायरेक्ट लेबर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर सुपरवाइजर हो ना हो वो अब जो है वो हमारे प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, इसलिए इसकी जो हमारे पास वेजेस हैं ये भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट। ठीक है, जब जैसे कि आप लोगों को पता है अब हमारे पास इक्विपमेंट जो है ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट है, मसलन हमारे पास कोई मशीन हो गई या कोई टूल्स वगैरह थे, ठीक है, उसकी हम लोगों ने जो मेंटेनेंस किया ये भी हमारे पास फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर आएगी, तो हमारे पास FOH कॉस्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंस्पेक्टर सैलरी, जो भी हम लोग अपने कोई जो फिनिश गुड होते हैं उसको हम लोग इंस्पेक्ट करवाते हैं, ठीक है, उसकी जो हमारी सैलरी देनी होती है वो भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, क्योंकि ये भी हमारे पास डायरेक्ट लेबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस हमारे पास जैसे कि कानून से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जैसे टैक्सेशन वगैरह, ऑडिट वगैरह, इसके जितने भी लीगल हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे पास जनरल एडमिन, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है ये हमारे पास हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये हमारे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो मशीन होती हैं उसको हम लोगों ने चेन हो गया या इसकी जो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसको हम लोगों ने ऑयल देना होता है। ठीक है, तो वो ऑयल जो होता है वो भी हमारे पास एक फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास वेजेस ऑफ क्रेन ऑपरेटर। अब क्रेन ऑपरेटर जो है ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर ये हो तो भी हमारी प्रोडक्शन चलती रहेगी और अगर ये ना हो तो भी हमारी प्रोडक्शन चलती रहेगी। ये हमारे पास जो क्रेन ऑपरेटर है ये सिर्फ एक जगह से मटेरियल उठा के या स्टॉक उठा के दूसरी जगह पर लेकर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी ऑफ स्टोर क्लर्क। ठीक है, अब स्टोर क्लर्क जो है वो हमारे पास FOH कॉस्ट है, क्योंकि ये हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर होते हैं वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास के एंट्री है हमारे पास वुड इन फर्नीचर फैक्ट्री। ठीक है, अब फर्नीचर फैक्ट्री में अब जैसे आपको पता है फर्नीचर फैक्ट्री में वुड जो है वो मेन मटेरियल है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है। अगर हमारे पास वुड होगा देन हमारे पास प्रोसेस चलेगा, वर्किंग प्रोसेस में आएगा, देन हमारे पास फिनिश गुड आएगी और वो फिर मार्केट में ऑफर की जाएगी और सेल की जाएगी। अब अगर हमारे पास फर्नीचर की फैक्ट्री में वुड ना हो, ठीक है, तो देन हमारे पास काम नहीं चल सकता, हमारा काम स्टॉप हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 2 थी उसमें हमारे पास ये रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों ने इसकी एलिमेंटल कॉस्ट की जो थी वो क्लासिफिकेशन करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्लास की समझ आई होगी। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग सिंपली अपने डाउट जो है वो कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले लेक्चर में।